नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों आज 12 है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें आप दोस्तों प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। 20 क्वेश्चन दोस्तों इसमें हिंदी के रहेंगे, 40 उत्तराखंड और 40 दोस्तों सामान्य ज्ञान, उसमें कंप्यूटर, करंट अफेयर, रीजनिंग दोस्तों सब कुछ उसमें रहेगा। कल को दोस्तों हो सकता है कल को आपके लिए करंट अफेयर की दोस्तों स्पेशल वीडियो आए। इसमें दोस्तों पिछले 6 महीने के दोस्तों हम करंट अफेयर लेने की कोशिश करेंगे। ये दोस्तों पार्ट 1 रहेगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। 3 से लेकर दोस्तों 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इतने लगभग पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय करंट अफेयर भी देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भी, उत्तराखंड के भी, सब कुछ हम देखेंगे दोस्तों कल को। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी दोस्तों आप पढ़ते रहिए, ये वीडियो लगभग 30 या 40 मिनट की रहती है। आप दोस्तों बिल्कुल पढ़ते रहिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 1966 में सुमेरु संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। सुमेरु संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1966 में किसके द्वारा की गई दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट के द्वारा। मदन चंद्र भट्ट ने दोस्तों एक पुस्तक भी लिखी है, हिमालय का इतिहास। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है। हिमालय का इतिहास किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये है मदन चंद्र भट्ट की। और 1966 में सुमेरु संग्रहालय की स्थापना भी डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेगुल बांध कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों जो बेगुल बांध ना, ये है दोस्तों उधम सिंह नगर के। अब यहाँ पर सारे उधम सिंह नगर, एक टनकपुर अलग हो गया। इसका शत्रु दोस्तों सितारगंज में है। बेगुल बांध सितारगंज में है, बिल्कुल आपको याद रखना है। बेगुल व सूखली नदी पर दोस्तों ये है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बेगुल व सूखली नदी पर है, तो इसका शत्रु दोस्तों सितारगंज में है, बिल्कुल याद रखेगा। 1968 या 1970 के आसपास दोस्तों ये बना था। अगला प्रश्न है, टॉन्स घाटी में किस स्थान पर एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष खड़ा था जो 2007 के तूफान में गिर पड़ा? दोस्तों ये प्रश्न आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएगा, बाकी यहाँ पर भी प्रैक्टिस के लिए आया हुआ है। परीक्षा वाणी में दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि एशिया का सबसे ऊंचा 60 ही दशमलव कितना मीटर है, लगभग 60 मीटर ऊंचा चीड़ का वृक्ष दोस्तों उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में है और 230 वर्ष दोस्तों ये पुराना है। और ये कब गिर गया था दोस्तों? ये गिर गया था 2007 में। डेट लिखी हुई है परीक्षा वाणी में 8 मई 2007 की। तो खैर डेट तो आपको याद नहीं रखनी फिलहाल। तो 2007 में दोस्तों ये तूफान में गिर पड़ा था। अब दोस्तों यहाँ पर मोरी ब्लॉक का तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी जगह पर है? यहाँ का मोरी ब्लॉक के अंदर दोस्तों किरौली का था। तो इसका सही उत्तर जगह हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिनसर महादेव मंदिर कहाँ है? अब दोस्तों बिनसर महादेव उत्तराखंड में बहुत जगह है, पौड़ी में भी है, अल्मोड़ा में भी है, पर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ पौड़ी गढ़वाल का। तो बिनसर महादेव मंदिर स्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। पहले दोस्तों हम उत्तराखंड के प्रश्न देख रहे हैं, अभी हिंदी आएगी, जीके आएगी, सब कुछ आएगी दोस्तों, बने रहेगा अंत तक। नारायण सिंह थापा की पहली वृत्त चित्र का नाम है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायण सिंह थापा का संबंध दोस्तों किससे है? तो दोस्तों नारायण सिंह थापा या धामी, नारायण सिंह धामी थापा का संबंध दोस्तों किससे है? इनका संबंध दोस्तों सिनेमेटोग्राफी से दोस्तों इनका संबंध है। ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बन सकता है। पिथौरागढ़ के दोस्तों ये है नारायण सिंह थापा धामी, पिथौरागढ़ के हैं। सिनेमेटोग्राफी के दोस्तों ये ज्ञाता हैं। और इसका सही उत्तर दोस्तों मित्रता की यात्रा दोस्तों इनकी पहली वृत्त चित्र, यानी कि दोस्तों इनकी जो पहली दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्री है वो दोस्तों कौन सी? मित्रता की यात्रा। और डिब्रूगढ़ की बाढ़ भी दोस्तों इन्हीं का है। डिब्रूगढ़ दोस्तों कहाँ? असम में है ना डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ की बाढ़ भी दोस्तों इन्हीं की डॉक्यूमेंट्री है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कमलेंदुमती शाह को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान दिया गया? तो पद्म भूषण दोस्तों पहला इनको मिला था 1958 में। माई एम्प्रेशन ऑफ अमेरिका दोस्तों ये एक इनकी रचना है। तो पद्म भूषण दोस्तों कमलेंदुमती शाह को मिला था 1958 में। तो बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, नरेंद्र शाह की दोस्तों ये पत्नी थी। तो ये आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अलविदा कुमाऊं। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये आपको यहाँ पर बताना है। अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों ये है एल एल वर्मा, प्रोफेसर एल एल वर्मा। दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों पूछा जाएगा। यशवंत सिंह कटोच की दोस्तों याद रखिए, मध्य हिमालय की कला, एग्जाम में पूछा गया है। मध्य हिमालय की कला,
मध्य हिमालय की कला दोस्तों यशवंत सिंह कटौज की है। हिमालय दिवस पुस्तक अनिल प्रकाश जोशी। शेखर पाठक दोस्तों उत्तराखंड में कुली बेगार पर था। इसका संयुक्त जगह ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में पौड़ टूटी किस प्रकार का कर था? पुलू पर कर था, मनोरंजन कर था, आयात निर्यात कर था, या भूमि या राजस्व कर था? तो दोस्तों इसका संयुक्त जगह आयात निर्यात कर था पौड़ टूटी। तो बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। पौड़ टूटी दोस्तों किस प्रकार का कर था? दोस्तों आयात निर्यात कर था। अगला प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, छोटे छोटे पक्षी कागज की नाव रचना है। तो छोटे छोटे पक्षी दोस्तों इसे जरूर से याद रखिएगा, किसकी रचना है दोस्तों? ये है शैलेश मटियानी की। शैलेश मटियानी, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद दोस्तों ये सभी हमारे सिलेबस में दोस्तों दिए हुए हैं। शैलेश मटियानी दोस्तों उत्तराखंड के, इनको दोस्तों आपको स्पेशली पढ़ना है, बाकी ये सभी हमारे सिलेबस के हैं। तो छोटे छोटे पक्षी कागज की नाव, ये है शैलेश मटियानी की रचना। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, अल्मोड़ा में हुआ था। 1931 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। मुठभेड़ उपन्यास भी दोस्तों इन्हीं का है, वो भी याद रखेगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस रचना के लिए इनको, मुठभेड़ उपन्यास के लिए इनको फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुमाली गाड़ किसकी सहायक नदी है? सुमाली गाड़ किसकी रचना है दोस्तों? रचना नहीं है। सुमाली गाड़ किसकी सहायक नदी है? गोमती, गोला, गौरिया, कोसी। दोस्तों ये हो जाएगा कोसी नदी की सहायक नदी है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, परीक्षा में दोस्तों बुक में दिया हुआ है। सुमाली गाड़, देवगाड़ और मिनोलगाड़ दोस्तों किसकी सहायक नदी है? दोस्तों कोसी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया था पहले 2011 के अनुसार। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से चौथा बड़ा जिला दोस्तों पहले नंबर पर कौन सा आएगा? हरिद्वार आएगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों दून आएगा। तीसरे नंबर पर आएगा यूएस नगर। चौथे नंबर पर दोस्तों आएगा नैनीताल। अब दोस्तों जब 2021 वाले के आंकड़े आएंगे तो बहुत कुछ दोस्तों अंतर आपको देखने को मिलेगा। उधम सिंह नगर भी दोस्तों पहले तक साक्षरता में बहुत मतलब कि लास्ट पर हुआ करता है, इस बार दोस्तों देखने वाली बात होगी, जबरदस्त आंकड़े आएंगे इस बार। अगला प्रश्न है, जाख मेला लगता है, ये दोस्तों लगता तो रुद्रप्रयाग में है और सभी ऑप्शन यहाँ पर रुद्रप्रयाग के ही दिए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जाख मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है गुप्त काशी में। तो गुप्त काशी दोस्तों रुद्रप्रयाग में लगता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सजुआड़ जाति से संबंधित गढ़ था दोस्तों, कौन सा गढ़ था सजुआड़ जाति से संबंधित? ये आपको यहाँ पर बताना दोस्तों, ये हो जाएगा कुइलीगढ़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मानसा किसके पुत्र थे? तो मानसा दोस्तों किसके पुत्र थे दोस्तों? मानसा थे 44वें नंबर के राजा और 43वें राजा दोस्तों बलभद्र शाह थे। बलभद्र शाह के दोस्तों उत्तराधिकारी थे कौन? मानसा। मानसा यानी कि दोस्तों बलभद्र शाह के पुत्र थे। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। और मानसा के दोस्तों लेख देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर और रघुनाथ मंदिर से दोस्तों मानसा के लेख मिले हैं। और सर्वप्रथम शाह की उपाधि दोस्तों जो शाह लगाया ना वो बलभद्र शाह ने लगाई थी, ये प्रश्न भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन काल में वह कौन सा कर था जिससे सैनिकों को वेतन दिया जाता था? मरो पुत्रहीन व्यक्ति से, मांगा युद्ध के समय, दोनिया दुधारू पशु से, पुंगाड़ी दोस्तों ये भूमि कर हुआ करता था। तो इसका जो तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पुंगाड़ी। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नगद था। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो टिहरी रियासत का दोस्तों पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था सुदर्शन शाह के कार्यकाल में दोस्तों 1823 में हुआ था पहला भूमि बंदोबस्त। 5 भूमि बंदोबस्त हुए दोस्तों उनके मतलब कि टिहरी रियासत में 5 भूमि बंदोबस्त हुए, लास्ट 1924 में हुआ था। मानवेंद्र शाह के समय नहीं हुआ, बाकी सबके समय हुआ ही था। तो इसका उत्तर दोस्तों टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त दोस्तों ये हुआ था 1823 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रामडोला का मेला कहाँ लगता है? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो रामडोला का दोस्तों मेला लगता है खटीमा और खटीमा का दोस्तों पुराना नाम था क्या? मकरपुर। ये भी याद रखिएगा, बन सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से प्रथम बद्री के नाम से जाना जाता है? वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री, विशाल बद्री। दोस्तों सभी के सभी चमोली में भविष्य बद्री दोस्तों, ये तो भविष्य के लिए। अब वृद्ध यानी कि प्रथम बद्री दोस्तों जो वृद्ध होंगे, जो सीनियर होंगे दोस्तों वही होंगे ना। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किनके द्वारा 1918 में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की गई देहरादून में? किनके द्वारा 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की गई? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है।
इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में 1918 में होम रूल लीग की दोस्तों स्थापना की थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। और इन्होंने दोस्तों अभय नामक एक पत्र भी दोस्तों निकाला था, अभय नामक, जो कि दोस्तों कब प्रकाशित हुआ था 1928 में। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा, ये सन याद ना हो तो चलेगा, लेकिन अभय नामक पत्र दोस्तों ये जरूर से याद रखिएगा। हो सके तो 1928 भी याद करने की दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल आप लोग कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है हरिया पर्वत कहाँ है। अब दोस्तों आपने अल्मोड़ा में दोस्तों बहुत कम पर्वत सुने होंगे दोस्तों, ये हरिया पर्वत दोस्तों ये है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है चंद्रौली नामक आभूषण पहना जाता है। तो चंद्रौली नामक आभूषण दोस्तों ये पहना जाता है गले में। गले में गलूबंद नहीं पूछा जाएगा दोस्तों एग्जाम में, वो सभी को पता है। चंद्रौली नामक आभूषण दोस्तों ये पहना जाएगा गले में, पहना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सामाजिक विषय पर आधारित तिमली लोकगीत किस जनजाति में प्रसिद्ध है। दोस्तों तुबेरा बाजू तिमली दोस्तों ये भोटिया जनजाति में दोस्तों प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है दोस्तों कटकू नौला, जाह्नवी नौला, हंसेश्वर मठ दोस्तों ये सभी स्थित हैं कहाँ, पिथौरागढ़ में। कटकू नौला, जाह्नवी नौला, हंसेश्वर मठ दोस्तों ये हैं सभी के सभी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। अगला प्रश्न है नंदा राजजात यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा होती है। नंदा राजजात यात्रा दोस्तों ये होती है 280 किलोमीटर की। बिल्कुल आपको याद रखना दोस्तों, 12 वर्ष में दोस्तों ये होती है। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। और नंदा राजजात दोस्तों चमोली के कांसवा गांव के दोस्तों पास से नौटी नामक स्थान से दोस्तों, नौटी नामक स्थान दोस्तों जहां नंदा देवी मंदिर है, यहाँ से लेकर दोस्तों ये यात्रा होम कुंड तक दोस्तों जाती है। 280 किलोमीटर दोस्तों, बहुत बड़ी यात्रा है दोस्तों, अनोखी यात्रा है। 280 किलोमीटर की दोस्तों ये यात्रा है, ये आपको बिल्कुल याद रखना। और 12 वर्ष में दोस्तों आयोजित होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जौनसारी लोगों के द्वारा पहना जाने वाला, जौनसारी लोगों द्वारा पहने जाने वाले ऊनी पाजामा को कहा जाता है। ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना, उसे कहा जाता है दोस्तों झगोली। जौनसारी लोगों द्वारा पहने जाने वाला दोस्तों ऊनी पैजामा उसे क्या कहते हैं, झगोली कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। और जौनसारी लोग दोस्तों ऊन से बनी टोपी को दोस्तों क्या कहते हैं, वो कहते हैं दोस्तों डिगुबा, डिगुबा कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राज्य में आयुर्वेद की स्थापना देहरादून में कब हुई। ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है दोस्तों, इसका सूत्र हो जाएगा 2009 में। अगला प्रश्न है भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है। भारत का पहला पंजीकृत स्कूल दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा दून स्कूल। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला पंजीकृत स्कूल दोस्तों ये हो जाएगा दून स्कूल। दून स्कूल की स्थापना दोस्तों हुई थी 1935 में। किसने दोस्तों, सतीश रंजन दास ने दोस्तों स्थापना की थी, सतीश रंजन दास। बिल्कुल आपको याद रखना है। सेंट जोसेफ अकेडमी ये दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। तो इसका क्षेत्र दोस्तों दून स्कूल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उठो गढ़वालियों किसकी कविता है। सत्यनारायण रतूड़ी, भगवती प्रसाद पांथरी, सत्य प्रकाश रतूड़ी या भजन सिंह। भजन सिंह दोस्तों इनकी नहीं है। इसका सूत्र हो जाएगा सत्यनारायण रतूड़ी की दोस्तों रचना है, कौन सी, उठो गढ़वालियों। उठो गढ़वालियों दोस्तों किसकी कविता है, सत्यनारायण रतूड़ी की है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एक दोस्तों सत्यनारायण रतूड़ी हैं जिनकी रचना है उठो गढ़वालियों, एक दोस्तों हैं सत्य प्रसाद रतूड़ी। सत्य प्रसाद रतूड़ी दोस्तों इन्होंने 1948 में मसूरी से दोस्तों हिमांचल एक साप्ताहिक दोस्तों पत्रिका का प्रकाशन किया था, हिमांचल, ये आपको याद रखना। हिमांचल साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था किसने, सत्य प्रसाद रतूड़ी ने। और इनकी रचना दोस्तों टिहरी राज्य के जन संघर्ष की स्वर्णिम गाथा, गढ़वाल गौरव गाथा दोस्तों ये है सत्य प्रसाद रतूड़ी की। तो उठो गढ़वालियों दोस्तों ये किसकी है, सत्यनारायण रतूड़ी की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पीताम्बर दत्त बड़थवाल का संबंध है। दोस्तों पीताम्बर दत्त बड़थवाल हमारे हिंदी साहित्य के सिलेबस में भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं। तो और उत्तराखंड में भी पूछा जा सकता है इनसे प्रश्न, हिंदी में भी पूछा जा सकता है, दोनों जगह आपको पढ़ना है। एक जगह आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काम दोस्तों हो जाएगा। तो इनका जन्म दोस्तों हुआ था पौड़ी में, लैंसडाउन दोस्तों होता है, लैंसडाउन का कोई गांव है, पाली गांव, यहाँ दोस्तों 1901 में इनका जन्म हुआ था। और बहुत दोस्तों कम मतलब कि बहुत जल्दी इनका निधन हो गया था। तो 1901 में दोस्तों जन्म हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हिंदी विषय को लेकर दोस्तों डॉक्टरेट पाने वाले दोस्तों पहले व्यक्ति थे, ये आप याद रखिएगा।
जबरदस्त प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा इनका संबंध दोस्तों, इनका जन्म हुआ था पौड़ी में। अगला प्रश्न है, राज्य में केंद्र द्वारा नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल आपको याद रखना है। नमामि गंगे अभियान दोस्तों राज्य में केंद्र द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। उत्तराखंड में राज्य में केंद्र द्वारा नमामि गंगे अभियान दोस्तों, ये हो जाएगा 7 जुलाई 2016। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में 17 दिसंबर 2009 भी दिया हुआ है। 17 दिसंबर 2009 को दोस्तों स्पर्श गंगा अभियान शुरू हुआ था। स्पर्श गंगा अभियान दोस्तों ये शुरू हुआ था कब? 17 दिसंबर 2009 को। मुझे लगा दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको बताना चाहिए। तो स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय के दोस्तों छात्रों द्वारा शुरू किया गया था। और गंगा स्वच्छता दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 17 दिसंबर को। इसे भी दोस्तों याद रखेगा, क्या पता यही पूछ लिया जाए गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा 17 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर जो प्रश्न है, केंद्र द्वारा नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया दोस्तों 7 जुलाई 2016 को, तो इसे भी दोस्तों याद रखेगा। और गंगा को दोस्तों राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, इतनी बार हम देख चुके हैं, इतनी बार दोस्तों आयोग भी इस प्रश्न को पूछ चुका है। तो 4 नवंबर 2008 को दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्र जोशी थल सेना अध्यक्ष रहे दोस्तों, ये रहे थे 1993-94 में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये दोस्तों हमारे जागेश्वर विधानसभा के यहीं के थे और दनिया में दोस्तों इनकी मूर्ति बनी हुई है, मूल रूप से दोस्तों ये दनिया के थे। अगला प्रश्न है, राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द जोड़ा गया, ये आपको दोस्तों बताना है। ये जोड़ा गया दोस्तों 2015 में। अगला प्रश्न है, किस शासक को गढ़वाल का शोक, गढ़वाल का कृष्ण कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है अजय पाल को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। गढ़वाल का शोक कृष्ण दोस्तों कहा जाता है अजय पाल को, ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। 37वां दोस्तों शासक था अजय पाल और गढ़वाल का दोस्तों एकीकरण किया था। अगला प्रश्न है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं, पासपोर्ट दोस्तों आप समझ गए होंगे, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, ये दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में 2020 में दोस्तों किसी एक चैप्टर में पूछ लिया गया था प्रश्न। हवाई पत्र, प्रेषण पत्र, निर्यात पत्र या पार पत्र। दोस्तों पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों पार पत्र, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एग्जाम में दोस्तों टफ लगेगा, यहाँ पर आप दोस्तों मजे मजे में कर ले जा रहे होंगे, तो एग्जाम में आपको बिल्कुल ध्यान से टिक करना है। पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं दोस्तों पार पत्र। अगला प्रश्न है, कीर्तिपुर किसका प्राचीन नाम है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो कीर्तिपुर दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जोशीमठ। अगला प्रश्न है, रामताल गार्डन दोस्तों ये है, आप जब देहरादून जाएंगे दोस्तों वहां आपको मिलेगा रामताल गार्डन दोस्तों, चक्राता में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। एबर्ट पर्वत दोस्तों कहाँ है, ये है दोस्तों लोहाघाट में, लोहाघाट चंपावत में दोस्तों एबर्ट पर्वत। यहीं से दोस्तों जो लोहावती नदी है ना, जिसके किनारे लोहाघाट बसा हुआ है, वो दोस्तों यहीं से निकलती है लोहावती नदी। एबर्ट पर्वत का दोस्तों जो नाम है वो सुनकर दोस्तों आप हैरान आ जाएंगे, ये दोस्तों इधर का नाम मतलब कि भूतिया बंगला कहा जाता है ऐसे। तो इसका उत्तर दोस्तों लोहाघाट चंपावत में है एबर्ट पर्वत, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नैनीताल राजभवन किस शैली में निर्मित है दोस्तों, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका उत्तर दोस्तों यूरोपीय शैली, तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। यूरोपीय शैली दोस्तों गौथिक शैली में ये निर्मित है दोस्तों नैनीताल राजभवन। इसकी नींव दोस्तों पड़ी थी, वो पड़ी दोस्तों 27 अप्रैल 1897 दोस्तों। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1900 में दोस्तों निर्माण कार्य इसका लगभग पूरा हो गया था। निर्माण किया था दोस्तों सर एंटोनी मैकडोनाल्ड ने, ये भी आपको याद रखना है। और डिजाइन किया था दोस्तों, डिजाइन किसने तैयार किया था, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो स्टीवन्स ऑडिटर के द्वारा दोस्तों डिजाइन तैयार किया गया था नैनीताल राजभवन का, जहां दोस्तों हाईकोर्ट है वर्तमान का, उसी में बात कर रहा हूं। तो गौथिक शैली यूरोपीय शैली में दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर बी। अजय राउत की बुक में दोस्तों गौथिक शैली वहां पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, गुघाल मेला कहाँ लगता है दोस्तों, ये लगता है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, हरिद्वार में, बिल्कुल सही उत्तर है, हरिद्वार में लगता है गुघाल मेला। अगला प्रश्न है, टिहरी में कुजड़ी वन आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1904 में। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, टिहरी में कुजड़ी वन आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, तो 1904 में हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना है, अमर सिंह के दोस्तों नेतृत्व में हुआ था और कर बढ़ाए जाने के दोस्तों विरोध में शुरू हुआ था। कर यानी कि टैक्स, आप समझ ही गए होंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी दोस्तों यहाँ से शुरू होगी, उत्तम का विलोम शब्द है। जबरदस्त प्रश्न है,
उत्तम का दोस्तों विलोम क्या होगा? निकृष्ट, कीर्ति, विकृत या अधम? तो उत्तम का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? अधम हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पृष्ठभ्य। दोस्तों पूछा गया प्रश्न पृष्ठभ्य का अर्थ यहाँ पर आपको बताना दोस्तों रहेगा। पृष्ठभ्य का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, जिससे प्रश्न पूछा गया वो बिल्कुल नहीं, पीछे देने योग्य नहीं। इसका क्षेत्र हो जाए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूछने योग्य। पृष्ठभ्य यानी कि पूछने योग्य। अगला प्रश्न है कौन सा अल्प विराम? अब दोस्तों ये आपको चिन्ह भी पहचानने आने चाहिए। ये दोस्तों पूर्ण विराम है, ये दोस्तों अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ये दोस्तों कौन सा है? डॉट है। ये कौन सा? कमेंट बॉक्स में बताएगा इसको क्या कहते हैं। इसका सूत्र का दोस्तों यहाँ पर हमारा अल्प विराम ये वाला है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी दोस्तों ये पूर्ण विराम ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बाकी तो सब ये आपको इंग्लिश में देखने को मिल ही जाएंगे। और इसका सूत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जस दुल्हा तस बनी बाराती। जस दुल्हा तस बनी बाराता, बाराती का अर्थ है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सभी साथी एक ही जैसे, बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ सुंदर वस्तु का मेल होना। क्या ऐसा है दोस्तों? इसका सूत्र हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे। जस दूल्हा तस बनी बाराती, इसका सूत्र का सभी साथी एक जैसे। अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? देखते उत्तर दोस्तों उसने खाना खाया और सो गया। यही दोस्तों हमने कल भी देखा था ना। इसका सूत्र हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे दोस्तों, ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। तो इसका सूत्र का हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य। आपको दोस्तों सिर्फ ये वाला चिन्ह पहचानना है और ये अरे पहचानना है। निषेधवाचक कतई नहीं, प्रश्नवाचक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, इच्छा भी कोई नहीं जता रहा है यहाँ पर। ये हो जाएगा दोस्तों विस्मय बोधक। अरे उसने तो कमाल कर दिया दोस्तों, ये हो जाएगा विस्मय बोधक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय। दोस्तों प्रत्यय हमने कल भी देखे थे। प्रत्यय शब्द के दोस्तों अंत में लगते हैं। प्रत्यय दोस्तों ये हाव नहीं होगा, आवा कतई नहीं, बह नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा आव। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? डी वाला बिल्कुल सही है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला, विद्यालय किस प्रकार के दोस्तों ये शब्द हैं? दोस्तों ये हैं यौगिक शब्द हैं। इनका विभाजन हो सकता है दोस्तों, यौगिक शब्द हैं। रूढ़ दोस्तों जिनका विभाजन नहीं हो सकता। पीताम्बर, इस तरह के शब्द दोस्तों जो पर्यायवाची है में है, और जैसे तो बहुब्रीहि समास में आते हैं, ये होते हैं योग रूढ़ शब्द। इसका क्षेत्र यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है इनमें से अपादान कारक की विभक्ति। अपादान से अलग, से अलगाव। बिल्ली छत से कूद पड़ी, गंगा हिमालय से निकलती है। तो इस तरह से कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को संप्रदान किए को लिए। तो इसका सूत्र दोस्तों से अलग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। कोई त्रुटि नहीं, पहला ऑप्शन है तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। तो तुम्हारी पुस्तक क्या यहाँ पर होना चाहिए, ये आपको दोस्तों बताना है। तो तुम्हारी पुस्तक, तो तुम्हारी ये गलत आ गया ना। तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, तुम्हारी ये थोड़ा अटपट है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों पोधन इत्र। तो इस तरह से दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा। और इसमें दोस्तों कौन संधि होगी दोस्तों? ये होगी अयादि संधि, ऑप्शन नंबर ए। और ना अयादि संधि ऑप्शन में हो, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि हो तो स्वर संधि आप कर सकते हैं। स्वर संधि का ये दोस्तों एक भेद है अयादि संधि। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। स्थान बिल्कुल सही है। अनधिकार, अमरूद, आम, अमरूद दोस्तों सही है। अनुकूल दोस्तों ये कूल थोड़ा इस तरह वाला होना चाहिए था ना, बड़ा वाला। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य। उसने कहा कि, उसने कहा कि दोस्तों की आ गया तो मिश्र वाक्य, इसका सूत्र हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहे, नहीं। मैं कहता हूं कि गोपाल भोपाल जाओ, संज्ञा उपवाक्य की वाले। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोस्तों जो आपको दिख गया ना, ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। विशेषण उपवाक्य दोस्तों क्या होते हैं? जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें दोस्तों कहते हैं विशेषण उपवाक्य। लखनऊ जो एक उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, यहाँ पर दोस्तों जो मिल गया तो ये हो जाएगा विशेषण
उपवाक्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूह में दोस्तों लोग होते हैं, वर्ग, गण भी होता है, गण भी दोस्तों। प्रेस नहीं होगा, इसका सूत्र होगा प्रेस। अगला प्रश्न है, इनमें से शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि है? दांत, दांत दोस्तों बिल्कुल सही है। चांद, चांद भी सही है। अंगना, ये भी सही है दोस्तों। पहुंच में भी इस तरह से चंद्र बिंदु होना चाहिए था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऊष्म और संयुक्त किस प्रकार के हैं? स्वर और व्यंजन, ए और बी दोनों। जिन्होंने ए और सी दोनों किया दोस्तों, आप बिल्कुल गलत हैं। 1 नंबर तो आपका चले गया है, साथ ही 0.25 नंबर ये भी आपके चले गए हैं। जबरदस्त, आपको झटका लगा, इतना आसान क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसा दोस्तों आपको नहीं करना है। ऊष्म और संयुक्त दोस्तों ये होते हैं व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से? सौ और हो, ये होते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र दोस्तों, ये होते हैं हमारे कौन से? संयुक्त व्यंजन। तो इसका संयुक्त जगह हमारा व्यंजन है, केवल व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। संस्कृत के समान दोस्तों तत्सम, बरात, वर यात्रा होगा, ये दोस्तों तद्भव है। हाथी, ये भी तद्भव है। आंसू, ये भी तद्भव है। अश्रु होगा, ये दोस्तों वर्षा, ये हो जाएगा तत्सम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट द्वारा त्वरित गति से समाचार सूचनाओं का प्रसारण दोस्तों, ये कहलाती है हमारी इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट द्वारा त्वरित गति से सूचनाओं का प्रसारण, ये कहलाती है इंटरनेट पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों में ऑडियंस से क्या आशय है? ऑडियंस दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, यानी कि दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं के लिए सामूहिक रूप से इस्तेमाल शब्द। तो पत्रकार को तो ऑडियंस कहेंगे नहीं, श्रोतागण को भी नहीं कहेंगे, संपादक को भी नहीं कहेंगे। तो दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं या के लिए सामूहिक शब्द दोस्तों होता है ऑडियंस, ऑप्शन नंबर डी। बचपन से आप जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अंत तक दोस्तों जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण भी दोस्तों राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने ही कराया था, वो भी दोस्तों कृष्ण प्रथम था, वो भी दोस्तों राष्ट्रकूट शासक था। अगला प्रश्न है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? विजय सेन दोस्तों इसका सही उत्तर नहीं है। हालांकि दोस्तों विजय सेन सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था दोस्तों, जिसका की वर्णन देवपाड़ा अभिलेख में मिलता है विजय सेन का। सेन वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो सामंत सेन ने की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। आपको बताना दोस्तों, बंगाल के पाल वंश की स्थापना किसने की थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बंगाल के पाल वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में दोस्तों छापिएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ये आपको बताना दोस्तों, ये हो जाएगा गुप्त काल को कहा जाता है वल्लभी काल। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ये आपको दोस्तों बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्कू बाबा अकबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? दोस्तों ये है 10%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति, युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न स्थिति, युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव के साथ, या केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में। जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और से उत्तर टिक कीजिए दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न स्थिति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था है। उप प्रधानमंत्री दोस्तों संविधान में बिल्कुल ये वैसे है नहीं, तो राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर कर दोस्तों पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? किसे संबोधित करता है दोस्तों एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? ये आपको यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति को करता है, ऑप्शन नंबर डी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति दोस्तों अपना त्याग पत्र देता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा
दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे कौन? तो ये थे दोस्तों, कौन थे? राजीव गांधी या जवाहरलाल नेहरू। ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। इसका उत्तर दोस्तों राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में, अब वैसे दोस्तों यहाँ पर नेहरू भी होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ज्यादा जो इसका सही उत्तर होगा ना वो होगा राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा एवं लोकसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? पहले दोस्तों लोकसभा के आने चाहिए, उसके बाद दोस्तों आने चाहिए राज्यसभा के। तो इसमें दोस्तों लोक लेखा समिति में 22 होते हैं, तो इसका सही उत्तर दोस्तों 30 हो गया, ये 35 हो गया, ये 25 हो गया, तो कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर डी 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास बराबर दोस्तों ये क्या होता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। ये होता है दोस्तों निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बिल्कुल फंसने वाला प्रश्न है और 1 नंबर आपको देके जाएगा ये प्रश्न। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई दोस्तों 6 अप्रैल 1948 को। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति दोस्तों 6 अप्रैल 1948 को आई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। दूसरी औद्योगिक नीति दोस्तों ये आई थी 1991 में। अगला प्रश्न है, नवरत्न स्टेटस संबंधित है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक कंपनी से। अगला प्रश्न है, एग मार्ग है, एग मार्ग दोस्तों क्या है? ये आपको यहाँ पर बताना है, एग मार्ग क्या है? दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा, पदार्थ की गुणवत्ता के लिए एक मोहर होती है दोस्तों एग मार्ग। और एग मार्ग दोस्तों एक्ट कब आया था दोस्तों? ये आया था 1937 में। 1937 में दोस्तों 8 में 1937 को दोस्तों आया था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एग मार्ग एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1937 में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई? तो आईआईटी दोस्तों कहाँ? इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन नंबर सी। पहला आईआईटी का दोस्तों दर्जा दिया गया था आईआईटी खड़गपुर को। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? आप सभी लोग क्रिकेट तो जरूर दोस्तों देखते होंगे, खेलते होंगे, और ये सब दोस्तों आप भली भांति जानते होंगे। चाइना मैन बॉलर दोस्तों जैसे कुलदीप हैं, तो कुलदीप, इसका सूत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। अगला प्रश्न है, टर्बिनेटर के नाम से जाने जाते हैं, टर्बिनेटर के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सूत्र दोस्तों हरभजन सिंह। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? ये आपको दोस्तों बताना है। दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1900 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? 20 अगस्त दोस्तों मनाया जाता है सद्भावना दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और अभी दोस्तों हाल ही में डीएलएड के एग्जाम पूछा गया था तम्बाकू निषेध दिवस, उसी एग्जाम में किसी एग्जाम में आया था दोस्तों, ये भी हाल ही में आया था, ये कोई ड्राइवर एग्जाम है कहीं ना कहीं आया था। तो तम्बाकू निषेध दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 31 मई को, इसे भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? ये दोस्तों आपको बताना है। ये है दोस्तों चीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, कौन थे? तो दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। जबरदस्त थे दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन, इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा सुएज नहर, नहीं करना है। सबसे व्यस्त नहर दोस्तों कील नहर है, जो कि दोस्तों कहाँ है? दोस्तों जर्मनी में है, याद रखेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सबसे व्यस्त नहर दोस्तों ये हो जाएगा कील नहर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना है। सबसे बड़ी झील दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा कैस्पियन सागर, विश्व की दोस्तों सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों ये हो जाएगा सुपीरियर झील। इसका सूत्र होगा यहाँ पर हमारा कैस्पियन सागर सबसे बड़ी दोस्तों झील है। अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों ये हो जाएगा गुलदाउदी। अगला प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है दोस्तों? भारत और चीन दोस्तों 1914 में इसका निर्धारण किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई और चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा बार कोड, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले
अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को दोस्तों बार कोड कहते हैं। अगला प्रश्न है कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं। अब दोस्तों ये आपने कीबोर्ड तो देखा होगा पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा दोस्तों। 4 होते हैं, ऊपर नीचे इस तरह से लगे होते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा दोस्तों। कंप्यूटर के लिए दोस्तों पूरी एनसीईआरटी सार संग्रह की दोस्तों मैंने वीडियो दी हुई है कुछ दिनों पहले, लगभग 5,500 अभ्यर्थियों ने देखा है। उसमें दोस्तों ये प्रश्न भी आया हुआ था, सभी उसमें माप दोस्तों बताई गई हैं। सबसे बड़ा होता है दोस्तों टीबी, टीबी देखने वाले नहीं, टीबी दोस्तों टेराबाइट है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों सही, ए वाला, केबी सबसे छोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। कंप्यूटर दोस्तों प्रोसेसिंग करता है, इम्यूटिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर दोस्तों बताना है। प्रश्न दोस्तों ये पहले पूछा जा चुका है। एमएस वर्ड दोस्तों प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्न या बेमेल है। अब दोस्तों ये देखिए इनमें दोस्तों यमुना अलग होगा ना, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही सोचा आपने। चिनाब, सतलुज और रावी दोस्तों आप सही समझ गए, इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना। ये तीनों दोस्तों एक से हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना वाला। अगला प्रश्न दोस्तों इस कूट भाषा में किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फेलियर को क्या लिखा है। दोस्तों इसमें कुछ नहीं किया हुआ है। भी दोस्तों 22 पर होता है, आई 9 पर होता है, सी 3 पर होता है। इस तरह से दोस्तों इनके क्रम लिख लीजिएगा। 3-3 दोस्तों इसमें जोड़ा गया है। ये फेलियर में भी दोस्तों अगर आप जोड़ेंगे 3-3 दोस्तों ये इसका ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों डी वाला, सी वाला। अगला प्रश्न है किस समय पर घड़ी का दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है। दोस्तों ये घड़ी की दर्पण छवि दोस्तों 3 होगा दोस्तों, उल्टा दिखेगा वहां पर 9, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा इसका सही उत्तर। 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था दोस्तों, इसे भी निकाल लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी, एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है 2020 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार टोकरी में दिग्गत थेरी गाथा कविता संग्रह पर किसे प्रदान किया गया। दोस्तों ये यहाँ पर पूछा गया है, अनामिका को दोस्तों ये दिया गया था। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था दोस्तों, 21 में हुआ था। इसका सही उत्तर दोस्तों मिराइतो हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जीते, कमेंट बॉक्स में छापेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कोट भ्रामी मंदिर किस जनपद में दोस्तों। कोट भ्रामी मंदिर दोस्तों ये हमारा बागेश्वर में, कोट भ्रामी मंदिर दोस्तों ये हो जाएगा बागेश्वर में। चंपावत में लगने वाला मेला दोस्तों ये हो जाएगा मानेश्वर मेला दोस्तों, चंपावत में लगता है, पशुओं के लिए दोस्तों पूजा की जाती है। विखौती मेला दोस्तों अल्मोड़ा में लगता है। सोमनाथ मेला दोस्तों अल्मोड़ा में लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला दोस्तों पौड़ी में लगता है। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मानेश्वर मेला। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक साहित्यकार इलाचंद जोशी का संबंध है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक साहित्यकार इलाचंद जोशी का संबंध दोस्तों अल्मोड़ा से है। 1902 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। जहाज का पंछी दोस्तों इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसे भी याद रखिएगा। तो इसका क्षेत्र दोस्तों अल्मोड़ा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जुड़ जाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।